हेलो एंड वेलकम टू नवकार सिस्टम्स। इस वीडियो में हम आपको जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर जाकर ओपन करते हैं phpvts.gps4all.co.in। तो ये पेज खुलता है। इस पेज में हम यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी आपको दिया होगा वो हम डालेंगे और साइन इन करेंगे। साइन इन करके हमारे पास एक पेज आएगा। अभी तो जैसे इसमें ये व्हीकल्स आ रहे हैं, ये जब भी एक डीलर को अकाउंट दिया जाएगा तो उसमें ये व्हीकल्स नहीं आ रहे होंगे। और यहाँ पर अगर हमने एक यूज़र ऐड करना है तो यहाँ पर हम जाएंगे, पहले ऐड यूज़र में जाएंगे। मान लीजिए आप एक डीलर हैं और आप एक कस्टमर का अकाउंट बना रहे हैं, तो कस्टमर का अकाउंट बनाने के लिए आप ये ऐड यूज़र का ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे आपका कोई एक कस्टमर है, उसके एक या एक से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, तो आप उसका एक यूज़र आईडी बना के देंगे जिसमें जाकर कि वो अपने सारे व्हीकल्स को एक ही जगह पर ट्रैक कर सकता है। यहाँ पर अब हम जैसे कोई यूज़र डालते हैं टेस्टिंग या टेस्टिंग डेमो, और यहाँ पर उसका पासवर्ड डालते हैं जो पासवर्ड हमने उसको देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमने डाल दिया, आपका ईमेल आईडी डलेगा या कस्टमर का आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर में आप कस्टमर का, बेसिकली कस्टमर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो भर सकते हैं। मेन तो इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब मेन है। उसके बाद के जो फिर जिन पर स्टार लगा हुआ वो मेन है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर में मान लीजिए कुछ भी डाल देते हैं और SMS क्रेडिट में 0 डाल देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई SMS सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ SMS स्टार्ट क्रेडिट डेट में भी हम कुछ नहीं डालते, हम इसको छोड़ देते हैं। मान लीजिए और यहाँ पर हम जो परमिशन उसको देना चाहते हैं अपने यूज़र को, जैसे कि वो चाहे तो लाइव ट्रैकिंग कर सकता है, डिटेल ट्रैकिंग कर सकता है, हिस्ट्री ट्रैकिंग कर सकता है, और जो जो ऑप्शन आप उसको देना चाहते हैं। इसमें फ्यूल रिपोर्ट या फ्यूल ग्राफ वगैरह नहीं है, तो प्लीज़ आप फ्यूल रिपोर्ट या फ्यूल ग्राफ पे कंसंट्रेट मत करिए। और ये करके जो जो ऑप्शन आप लेना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, और वो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड व्हीकल में जाएंगे। अब आपने डिवाइस जो ट्रैकर है वो आपने गाड़ी में इंस्टॉल कर दिया है और उसमें सिम कार्ड भी लगा दिया है। जब सिम कार्ड लगा चुके हैं, सिम कार्ड में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिम कार्ड में आपका नेट पैक होना चाहिए और SMS पैक होना चाहिए। सिम कार्ड में अगर SMS पैक होगा तो SMS का रिप्लाईज ठीक ढंग से जाएगा। और साथ ही साथ जब आप नेट पैक जो है, नेट पैक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेट पैक के थ्रू ही जो व्हीकल्स आपके कॉन्फ़िगर होते हैं वो व्हीकल सर्वर पे डाटा भेजेंगे। अब जब भी आप एक मोबाइल नंबर वाला सिम इसमें डालते हैं डिवाइस के अंदर, तो फिर उसके कुछ देर बाद आप यहाँ पर एक एसेट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई व्हीकल का नाम लिख देते हैं या उसका जो नंबर है वो लिख देते हैं आप। फिर उसके बाद आप यहाँ पर उसका डिवाइस आईडी, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है डिवाइस आईडी। मान लीजिए आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है जो उसमें आपने सिम में डाला है, जो आपने सिम में डाला है वो मोबाइल नंबर आप जो इसमें डालेंगे तो उसमें 200 आप इसमें पहले डालेंगे और उसके बाद उसका 10 डिजिट मोबाइल नंबर। जैसे कि ये आपने मोबाइल नंबर डाल दिया और उससे पहले 2 बारी 0 भी आपने उसमें डाला है। अब इसी चीज़ को आप भले ही कॉपी कर सकते हैं और वो मोबाइल नंबर आप वो एज इट इज़ यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और आप फ्री सॉफ्टवेयर अगर दे रहे हैं, फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो येस तभी होगा। फ्री सॉफ्टवेयर अगर आप कस्टमर को देते हैं कि सिर्फ गाड़ी लाइव ट्रैकिंग करनी है, दैट मीन्स वो फ्री सॉफ्टवेयर है। और अगर आपने हिस्ट्री ट्रैक करनी है तो वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है।
तो यहाँ हम फ्री सॉफ्टवेयर नो कर देते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट VTS1 ले लेते हैं, फ्यूल प्रोटोकॉल। यहाँ पर फ्यूल प्रोटोकॉल एज सच कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है और टेम्परेचर की भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर टाइम जोन, जो आप इंडियन टाइम जोन का टाइम है वो ले सकते हैं। और यहाँ कोई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ आप इसको ऐड सेट कर देंगे, वो डिवाइस आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपने जो व्हीकल ऐड कर दिया, यूज़र ऐड कर दिया, अब आप उसको असाइन करेंगे, मैनेज व्हीकल यूज़र एसोसिएशन में जाएंगे और यहाँ पर आप जिस भी व्हीकल को जो देना चाहते हैं, जैसे कि हमने टेस्टिंग डेमो बनाया था अकाउंट, वो हमने खोल लिया और यहाँ पर जो हमने व्हीकल ऐड किया था बोलेरो, वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अप्लाई का बटन हमने दबा दिया। जब ये हमने सेलेक्ट किया टेस्टिंग डेमो और हमने VTS को सेलेक्ट करके अप्लाई करा, तो ये एक व्हीकल यहाँ पर सेंटर में आ गया और यहाँ पर आप उसकी वैलिडिटी पीरियड डाल सकते हैं। जैसे कि आपने 1 साल का रेंट लिया कस्टमर से या कुछ महीनों का लिया है या कुछ सालों का लिया है, तो उतने पीरियड की आप इसमें वैलिडेशन डाल सकते हैं। तब तक के लिए वो डिवाइस आपका सॉफ्टवेयर पे वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने जैसे कि मान लीजिए 1 महीने का डाल दिया, तो यहाँ पर YY में जैसे 2016 मंथ, जैसे ये 1 जुलाई है, तो हम इसको मान लीजिए 31 जुलाई देना चाहते हैं, तो 31/07 अपडेट सेट कर देते हैं और ये हमारा ऐड हो गया। अब अगर हम लॉग आउट कर देते हैं और अगर हम उस अकाउंट से लॉग इन करते हैं, ये कैप्स, तो यहाँ पर ये हमारा अकाउंट खुल गया है। और क्योंकि ये एक वर्चुअल डिवाइस हमने आपको ऐड करके दिखाई थी, ये डिवाइस या ये डिवाइस आईडी एग्जिस्ट नहीं करता था। अब अगर आपका वो एक्चुअल डिवाइस होगा और मोबाइल नंबर आपका एक्चुअल होगा, तो वो आपका डाटा भेजेगा सर्वर पे और ये डिवाइस यहाँ पर आपकी शो होनी शुरू हो जाएगी और आप अपने व्हीकल्स को ट्रैक कर सकते हैं। और अलग अलग जो फीचर्स आपको आपके एडमिन ने, आपके डीलर ने, या जो भी आप, क्योंकि डीलर ही हैं तो आपके कस्टमर, जो आपने अपने कस्टमर को जो फीचर्स दिए हैं वो फीचर्स वो यूज़ कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।